यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि आज एक बड़ी खुशखबरी चैनल के माध्यम से उभर के आ रही है। जी दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार आज समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का रास्ता खुला। जी हाँ दोस्तों, ब्लाइंड केस को डिस्पोज कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। सूत्रों के हवाले से डायरेक्ट लाइव खबर आ रही है दोस्तों, और पूरी की पूरी अपडेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे इसके आगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसले पर आ गया, ऐतिहासिक निर्णय। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कहीं ना कहीं अब आज खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिक्षक बहाली का मोर्चा जो था वो अब साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश दिया था कि 7 दिन के भीतर हम शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कर देंगे, तो वो समय आ चुका है। इंतजार की घड़ी जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था और शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में यही कहा था कि अगर कोर्ट का फैसला आता है तो मैं 7 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र बांट दूंगा। तो अब कहीं ना कहीं वो बात फिर से रिपीट की जाएगी, जो कि न्यूज़ 18 पे इन्होंने जो वार्ता की थी उस वार्ता में ये बात रखी गई थी कि अगर कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट से सीधे खबर आती है कि ब्लाइंड केस को डिस्पोज कर दिया गया है तो सीधे वो नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों आज की पूरी अपडेट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ब्लाइंड केस CWJC नंबर देख सकते हैं 49/4975/2020। राज्य सरकार द्वारा सभी 4 श्रेणियों के विकलांग उम्मीदवार को 4% आरक्षण देने में के लिए सहमति बन गई है, के कारण केस को निपटा दिया गया है। नेत्रहीन उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए नया समय दिया गया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया को तेजी से पूरी करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सीधे अपने चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो सीधे इस वीडियो को दोस्तों में इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि पल पल जो है पूरी ये खबर जो है दोस्तों वो फैलनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। एक बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है, जिस प्रकार से एक लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक खुलेगी, कब तक आगे जो है वो बहाली की प्रक्रिया चलेगी। तमाम बातों को लेकर ये वीडियो बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। तो अब कह सकते हैं कि भाई एक अच्छी अपडेट सामने उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं नियुक्ति का रास्ता दोस्तों वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है। ब्लाइंड केस CWJC नंबर 4975/2020। राज्य सरकार द्वारा सभी 4 श्रेणियों के विकलांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के लिए सहमति बन चुकी है। अब नेत्रहीन उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए नया समय दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की बात कह दी है। अब सीधे मैं चलता हूं पटना हाई कोर्ट से। हमारे साथ देखिए जो वहां पे दर्शक हैं, जो लोग वहां पे मौजूद थे, उसमें देखिए आशीष जी मौजूद हैं। डायरेक्टली हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और लाइव अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे क्या कुछ हुआ है। तो अब तक की बड़ी अपडेट दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट से सामने उभर के आ रही है। आज कहीं ना कहीं नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। जिस प्रकार से अड़चने कहीं ना कहीं लगी हुई थी, तो ये अड़चने दोस्तों कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर भी आएंगी। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम और सभी को जो है बहुत बहुत बधाई। ब्लाइंड केस जो है वो डिस्पोज हो गया है। शाम तक KG सर के माध्यम से लेटर भी जारी हो जाएगी। उन ब्लाइंड केस का जो प्रमुख मांग था 15 दिन अतिरिक्त समय देने का आवेदन भरने के लिए, वह मांग सरकार ने मांग ली है। और साथ ही साथ यह कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दे दिया है उनका आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति पे एक बहुत बड़ा फैसला सामने उभर के आया है और कह दिया गया है कि भाई जो आवेदन है वो फिर से नहीं लिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उनका आवेदन फिर से नहीं लिया जाएगा। ऐसी बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। और साफ तौर से ये बात भी कहा गया है कि विकलांग अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन का मौका दिया जाएगा। तो अब तक की सबसे लेटेस्ट सबसे बड़ी खबर कहीं ना कहीं सामने उभर के आ रही है। लगभग देखिए 15,000 अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो 15,000 अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी रात भरी खबर सामने उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट ने केस को डिस्पोज कर दिया है और अब कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति का रास्ता जो है दोस्तों वो खुलता नजर आ रहा है। और देखिए सीधे आशीष जी से बात हुई है, जो कि वहां पे पटना हाई कोर्ट में इस समय मौजूद हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति का जो रास्ता है वो अब साफ होता नजर आ रहा है। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था कि अगर कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कोर्ट का अगर आदेश आ जाता है तो बहाली की प्रक्रिया त्वरित गति से प्रारंभ हो जाएगी। आज कहीं ना कहीं 2 लाख जो
जो शिक्षक अभ्यर्थी इस इंतजार में बैठे थे कि पटना हाई कोर्ट से क्या खबर सामने उभर के आएगी, तो ऐतिहासिक फैसले पर ऐतिहासिक निर्णय आ चुका है और बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं इससे अभ्यर्थियों को एक राहत भी मिलेगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि दिन भर जो है पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चलेगी, तो कह सकते हैं कि दिन भर तो पटना हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं चली, लेकिन सही समय पर सही निर्णय ले लिया गया, जिससे जैसे कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह बयान भी दिया था कि अगर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक समय पे पूर्ण हो जाती है तो 5 लाख लोगों को का भविष्य कहीं ना कहीं इस पे टिका हुआ, यानी कि 5 लाख लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं संवरने वाली है। तो एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि निर्णय है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। जो ऐतिहासिक निर्णय पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया है, हम सभी उसका सम्मान करते हैं और कह सकते हैं कि भाई कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है और हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। और जो न्यायालय से जो खबर सामने उभर के आ रही है पटना हाई कोर्ट से, आज कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को एक जरूर बड़ी राहत देती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मायूस थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लंबे अरसे से केवल एक ही मांग पे टिके थे। बार बार यही मांग थी, चाहे हमने शुरू से जो न्यूज़ दिखाई उसमें जितने भी लोग थे उनकी केवल एक ही मांग थी, चाहे वो किसी चैनल के माध्यम से दिखाया गया। एक दर्द जो था अभ्यर्थियों का वो सामने झलक के आया था ब्लाइंड केस को लेके कि कोर्ट ने कुछ नहीं कर रहा है, शिक्षा मंत्री जो है निष्क्रिय बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 1 लाख कह सकते हैं कि शिक्षकों को अब नियुक्ति पत्र 7 दिन के भीतर देना होगा और 7 दिन के भीतर अगर नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिक्षक बहाली के इतिहास में एक बड़ा दिन होगा ये और एक बड़ा समय होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 2011 और 12 में टीटी की परीक्षा कराई गई थी, एसटीटी की परीक्षा 2011 में कराई गई थी, उसके बाद कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया ठीक समय पर पूर्ण नहीं हुई। अब हम बात करेंगे क्या माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जो है 37,000 जो नए एसटीटी अभ्यर्थी हैं उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया त्वरित गति से खुलेगी? तो जी बिल्कुल खुलेगी, क्योंकि हमने कल देखा था 7 लाख जो ट्विटर कैंपेन जो चला था उसमें 7 लाख लोगों ने भाग लिया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है कि चाहे वो प्राइमरी शिक्षकों की बात हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षकों की बात हो, हर कोई एकजुटता दिखाता है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है, चाहे वो कोई नेता हो, राजनेता हो, चाहे विपक्ष पार्टी हो, जिस प्रकार से हमें एक बड़ा सपोर्ट मिला है ट्विटर अभियान जो चला है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक बड़ा बयान दिया था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छी खबर है। और जिस प्रकार से आशीष जी ने लाइव अपडेट प्रोवाइड किया है, इसे देखते हुए तो ये नजर आ रहा है कि भाई अब नियुक्ति की प्रक्रिया जो है त्वरित गति से पूर्ण होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी अड़चन कहीं पर नहीं आने वाला है। तो बिग अपडेट जिसकी कि हमें एक लंबे अरसे से इंतजारी थी, तो ये इंतजारी आज कहीं ना कहीं समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया है शिक्षक नियुक्ति पे और आज कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का एक लंबा इंतजार समाप्त होता हुआ नजर आएगा। और 94,000 शिक्षक जो कि कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी खबर है सभी के लिए और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन कहीं ना कहीं ये समय जो है लगभग 12 बजने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये क्षण जो है उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जो लंबे अरसे से इंतजारी में बैठे थे दोस्तों कि भाई नियुक्ति हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।